हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग एक के बारे में, जो कि है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। तो हम स्टार्टिंग में पढ़ने वाले हैं भाग वन, और जब हमारा ये भाग वन कंप्लीट हो जाएगा, इसके अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे, तो एंड में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो आपके संविधान से रिलेटेड है, और आपके संविधान के आर्टिकल की शुरुआत भी इसी से होती है। तो वीडियो के एंड तक में बने रहिएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, क्विक वीडियो है, जिससे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के भाग एक को। तो भारतीय संविधान भाग एक क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अब ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र है क्या, चलिए इसको जानते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आर्टिकल एक यानी अनुच्छेद एक को हमें जानना पड़ेगा। तो आर्टिकल एक क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। कहने का मतलब ये है कि भारत जो है राज्यों से मिलकर बना है, कई सारे राज्यों से क्या मिलकर बना है? एक संघ का निर्माण हुआ है, जिसे क्या कहते हैं हम? भारत, या एक भारत देश कहते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा भारत राज्यों का संघ का मतलब क्या है। भारत एक कई सारे राज्यों से मिलकर एक देश बनता है। क्लियर? इसमें जो पॉइंट है उनको जानते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी हिंदी में से क्या कहते हैं? भारत, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया। तो ये दोनों बात एक ही है, इसका मतलब और कुछ नहीं है। तो क्या है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अगला पॉइंट क्या है? राज्य और उनके क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। क्लियर? जब मैं आपको पहली अनुसूची बताऊंगा तब आपको उसमें और क्लियर हो जाएगा क्या है। तो आप अभी बस इतना याद रखिए कि राज्य और उनके क्षेत्र वही होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है इसमें? भारतीय क्षेत्रों में किसी को भी शामिल किया जाएगा, जैसे किसी भी पूर्ण राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को और अधिग्रहित क्षेत्र को। इस समय अधिग्रहित क्षेत्र कोई भी नहीं है, लेकिन पूर्ण राज्य कितने हैं हमारे पास? 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। क्लियर? तो ये था आर्टिकल 1, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 2 के पास। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है? विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य का निर्माण करना। ठीक है, क्या है? विदेशी भूमि को जीतकर या अर्जित कर नए राज्य का निर्माण करना। इसका मतलब यह है जो भारत है संघ राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, यानी किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है और उसका नया निर्माण कर सकता है। यानी किसी भी विदेशी भूमि को वह अपने अंदर मिला सकता है और उसे क्या कर सकता है? एक राज्य के रूप में विस्तृत कर सकता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक भारत का नया राज्य बनाया गया था। सिक्किम क्या था? पहले एक अलग देश के रूप में था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का एक नए राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 36वां संविधान संशोधन। अगला है अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के नाम में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 3, किसी भी राज्य का गठन किया जा सकता है, राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और उसकी सीमाओं को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ये किसके द्वारा है? अनुच्छेद 3 के द्वारा है। तो यह लागू करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट के पास है। तो ये किसके द्वारा लागू किया जाता है? संसद के द्वारा लागू किया जाता है। फिर है, इस बिल को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये जो पूर्व अनुमति ली जाती है, ये कागजी तौर पर ली जाती है। वैसे इसमें कोई भी कार्य नहीं है राष्ट्रपति का, ये सीधा संसद के द्वारा पास किया जाता है। लेकिन एक संवैधानिक पद होने के कारण इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 3 क्या है। अगला है अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाग 1 के लिए। तो अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के प्रावधानों में कोई भी परिवर्तन संसद द्वारा बहुमत से किया जाएगा। यानी अगर संसद में बहुमत अधिक होगा किसी भी चीज को लेकर, तो उसमें क्या किया जाएगा? परिवर्तन किया जाएगा। और इसमें अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत माने नहीं जाएंगे।
कहने का मतलब ये है जो संविधान संशोधन किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 368 के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें अनुच्छेद 368 की कोई जरूरत नहीं होगी, इसमें सीधा संसद के द्वारा कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर? तो आपको अनुच्छेद 3 क्लियर हो गया होगा, 4 क्लियर हुआ होगा। तो ये थे हमारे 1 से लेके 4 तक सारे अनुच्छेद जो कि भाग 1 में आते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन का जो प्रस्ताव है किसकी पूर्व अनुमति से संसद में रखा जा सकता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जो राज्यों के नाम व सीमाओं में परिवर्तन का जो प्रस्ताव है किसकी पूर्व अनुमति से किया जाता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है, उसके बाद ही किसी भी राज्य या सीमाओं में उसका परिवर्तन किया जाता है। क्लियर? अगला है, किन अनुच्छेदों के उपबंधों में किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आता है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था कि वे कौन कौन से आर्टिकल हैं जो अनुच्छेद 368 के दायरे में नहीं आते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2 व 3। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 2 और 3 368 के तहत मान्य नहीं है, इनमें कोई भी परिवर्तन संसद द्वारा किया जा सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। निम्न में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया डैश है। तो आप बताइए, भारत अर्थात इंडिया डैश क्या है? राज्यों का संघ है, संघीय राज्य है, एकल नागरिकता है, संघीय विशिष्टताओं वाला राज्य है। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों का संघ है। क्या है इसका आंसर? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकता है? संघ में मतलब एक देश के रूप में या केंद्र में शामिल कर सकता है। तो जल्दी से इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संसद के द्वारा किसी भी राज्य को क्या किया जा सकता है, देश उसको भारत में शामिल किया जा सकता है। अगला है, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के नाम भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे। जल्दी से उसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो भी राज्य दिए गए हैं, उनके क्षेत्र दिए गए हैं, वह किसके अंतर्गत आते हैं? पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है? आर्टिकल 1 के अंतर्गत आएगा। क्लियर? तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा? आज आर्टिकल 1 पढ़ा, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये भाग 1 में आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।